नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि देश के लोगों ने भाजपा से बहुमत छीनकर उसके अहंकार पर चोट मारने का काम किया है। जिस तानाशाही और अहंकार से भाजपा चल रही थी उसे जनता ने अस्वीकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वही अहंकार है जो देश में 3 काले कृषि कानून ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए थे। 1 साल से ज्यादा किसान वर्ग दिल्ली के बाहर बैठे रहे। 750 किसानों के शव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी उनके गांव में गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे गए। ये वही चेहरा था जिसे आंदोलन के दौरान जीप से किसान कुचले गए। जिस कैबिनेट मंत्री की जीत थी उसे दोबारा टिकट दिया। उस अहंकार को तोड़ने का काम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और लखीमपुर खीरी से उन्हें हरा कर किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया है और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया है और बहुमत छीनकर उस अहंकार को तोड़ा। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिया और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज़्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इन धरनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गाँव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। ये वो अहंकार का चेहरा था जो देश के लोगों ने देखा और ये वो चेहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए और जिन मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। और ये उस अहंकार को तोड़ने का स्वरूप था जो जनादेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उस लखीमपुर खीरी में भी भाजपा के उस उम्मीदवार को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों ने काम किया, जिनको आपने टिकट दी, जिनके गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए। ये अहंकार का स्वरूप, ये वो अहंकार था सर जो हमने उस अहंकार का एक उदाहरण हमने देखा जब हमारी बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां, ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपने ने न्याय मांग रही थी। वो हरियाणा जहां कुरुक्षेत्र हुआ, जहां कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हमारी देश की महिला की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये देश के वो संस्कार हैं। वहाँ की बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था और ये अहंकार का रूप है जिन्होंने घसीटने के लिए मुख्य आरोपी जो सांसद हैं उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोगों ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया। और जो हरियाणा की बेटियां, जहां वो अहंकार, हरियाणा की जो बेटियां जिस प्रदेश से आती हैं, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 146 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। वो फैसला सरकार का नहीं होता है, वो फैसला पीठ का था। ये वो अहंकार ही था जिस अहंकार की वजह से हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी और हर बार सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारी के साथ खड़ी दिखाई दी। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा। हरियाणा में हमने देखा लोगों ने इनकी अहंकार की राजनीति को अस्वीकार करने का काम किया सर।
कांग्रेस पूर्व गृह मंत्री सुभाष पत्रा के बिगड़े बोल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी को बताया बारात का घोड़ा। बोले सीएम नायब सैनी बारात के घोड़े जैसे, जिनकी लगाम किसी और के हाथ में। 9.5 साल बीजेपी नेता खट्टर खट्टर करते रहे, मगर वे तो डलहौजी के घोड़े निकले। घोड़े 2 किस्म के होते हैं, एक रेस का और एक बारात का। नायब सैनी बारात वाले घोड़े हैं, जिसकी जो लगाम है अगर वो निकाल दे तो वो रेस वाले घोड़े बन सकते हैं। नायब सैनी को खुद के फैसले खुद लेने चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। अमित शाह खुद पंचकुला में आकर नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और आगे वही सीएम होंगे। उनका मकसद सिर्फ हरियाणा में ओबीसी वोट को रिझाना है। रोहतक में 5 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला। थाने में शिकायत देकर लौट रहे थे, झगड़े की रंजिश में वारदात। रोहतक की झगड़चुंगी पर ऑटो सवार 5 लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां वारदात में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात उस समय हुई जब ऑटो सवार लोग झगड़े की शिकायत थाने में देकर लौट रहे थे। इसी बीच यह वारदात हुई, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का उपचार आरंभ कर दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। घायलों में स्थित रामनगर निवासी करीब 30 वर्षीय रेनू, 29 वर्षीय पिंकी, 40 वर्षीय राजकुमार, 15 वर्षीय कार्तिक, 18 वर्षीय स्नेहा शामिल है। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने रंजिश रखते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं वारदात के बाद मौके से फरार हो गए हैं आरोपी। मिली जानकारी के अनुसार रेनू के बेटे शुभम का भिवानी चुंगी निवासी अक्षित के साथ 29 जून को झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन इस वारदात के बाद पीड़ित पक्ष शुभम की मां रेनू व अन्य झगड़े की शिकायत देने के लिए शिवाजी कॉलोनी थाने में चले गए थे और यह वारदात घर लौटते समय हुई। तो 8 साढ़े 8 बजे के लगभग हमें सूचना मिली कि ऐसे भाई ऑटो में जा रहे थे 5 व्यक्ति, उन बजान ले हमला बोल दिया कुलाड़ी और पक्षों से। क्योंकि उनका थोड़ा बहुत झगड़ा था 1-2 दिन पहले, उनका आपस में बैठ के पंचायती तौर पर समझौता हो गया था। फिर एक पार्टी पहले चली गई थी, दूसरी पार्टी बाद में जा रही थी ऑटो में। रास्ते में उनका रास्ता रोक कर जब उन पर हमला किया गया। किस पे मामला दर्ज हुआ, किन धाराओं के तहत, कौन कौन से मामला दर्ज हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर का 6-7 बाई नेम है। जैसे बाई नेम हो गया, अक्षित हो गया, सुनील हो गया, उनके घर वाले हो गए और 3-4 अक्षित के दोस्त थे। अच्छा, कितने दिनों से इनका पहले झगड़ा था? क्या मामला किस चीज़? 2-3 दिन से झगड़ा था, मामूली झगड़ा था। उस झगड़े को लेकर इनका वैसे आपसे समझौता हो गया था, लेकिन उसी झगड़े की रंजिश रखते हुए, जैसे लड़कों का झगड़ा था, अक्षित और शुभम का झगड़ा था, उसकी रंजिश रखते हुए अक्षित ने अपने दोस्तों के साथ इनका हमला कर दिया। चोटी किन किन को आई? मेनली चोटें आई रेणु को, कार्तिक को और स्नेहा को, राजकुमार को और अच्छा, इस तरह की वारदात जो बढ़ रही है, उनको लेकर के पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइंदा भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटना होगी, पहले दिन को रोकने की कोशिश की जाएगी और घटना होगी तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतक में पकड़ा गया वाहन लुटेरा गिरोह। लूटी ई रिक्शा बेचने के फिराक में 2 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक में वाहन लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लूटी गई ई रिक्शा को बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना अभी भी फरार है। डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि अप्रैल 2024 में सापला थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक युवक की रिक्शा छीन ली गई थी। वही एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की टीम ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान रोहतक की तेज कॉलोनी निवासी नरेंद्र उर्फ सूखा और सोनीपत के वाल्मीकि बस्ती निवासी सुमित उर्फ रंधावा के रूप में हुई है। आरोपियों ने रोहतक शहर में भी कई लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। सांपला में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 3/4/24 को, स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक लेडीज से रात को करीब 8 बजे एक बैग स्नैच कर लिया था। 2 स्कूटी वाले थे उसमें लड़के, उन्होंने एक बैग स्नैच कर लिया जिसमें उसके मोबाइल फोन और 70,000 रुपए थे। तो उसको ट्रेस करते हुए इसमें एक मुलजिम को हमने पहले ही अरेस्ट कर लिया था 11/4 को ही,
दूसरा जिसको अरेस्ट किया गया है मोहित पुत्र करमवीर, वार्ड नंबर 13 सांपला का रहने वाला है। इसको हमने अभी कल अरेस्ट किया है, 1/7 को अरेस्ट किया है। तो इससे हमने 10,000 रुपये बरामद किए हैं। और इसका जो स्कूटी थी, जो वारदात में उपयोग की थी इन्होंने स्कूटी, वो ओल्ड सब्जी मंडी एरिया से चोरी की गई थी और इसको वापस वारदात करने के बाद वापस वहीं खड़ा कर दिया था, जिसमें जो स्कूटी हमने उसी समय बरामद कर ली थी। और इसके खिलाफ जो मोहित को जो हमने अरेस्ट किया है, इसके खिलाफ पहले भी 4-5 मुकदमे, संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 302 के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं, लूट का भी है, डकैती का भी है। तो ये हैबिचुअल क्रिमिनल था, जिसको अरेस्ट करके इससे हमने ये वारदात का जो सुलझाई है और इसमें 10,000 रुपये से बरामद किए हैं। तो जो पुरानी सब्जी मंडी में खड़ी की थी बाइक और स्कूटी वहीं से चोरी की थी, वहीं खड़ी कर दी थी इन्होंने। सीसीटीवी फुटेज से हमें पता लगा था कि ये लड़के हैं और इसको हमने 11/4 को, वैसे तो वारदात को हमने 11/4 को ही सुलझा दिया था, लेकिन ये फरार था, जिसको अब हमने अरेस्ट किया है। हाँ, इसके खिलाफ पहले जैसे क्राइम दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, आर्म्स एक्ट का दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, एक सोनीपत में 302 का मुकदमा दर्ज है और इसी तरह इसके खिलाफ 395 यानी लूट का और डकैती का भी झज्जर में दर्ज है। एक मुकदमा इसका स्नैचिंग का थाना सांपला रोहतक में दर्ज है पहले से, और एक दिल्ली में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है आर्म्स एक्ट का बुद्ध विहार रोहिणी में। इसके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल है। नहीं, ये अपना अकेला ही ये वारदात करता है, 1-2 साथी हैं जो इसके, और गैंग नहीं है इसकी। रोहतक थाने में 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लात घुसे बरसाए, पंचायती समझौते के लिए बुलाए थे, 10 लोगों पर किया केस। रोहतक के बहु अकबरपुर थाना में पंचायती समझौते के लिए गए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया और गाली गलौज करने लगे। वहीं पुलिस वालों ने दोनों पक्षों के 10 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं उनके खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर थाना परिसर में झगड़ा करने व लोक शांति में विघ्न डालने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल का जिला पानीपत में सम्मेलन, कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक ने की। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से जिला प्रधान, सह सचिव और महासचिव की नियुक्ति की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस दौरान सर्वसम्मति से रणवीर शर्मा लगातार कर्मचारी संगठनों का नेतृत्व कर रहे थे, उनको सर्वसम्मति से पानीपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारी यहाँ पानीपत के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है और सभी संगठनों से जो पदाधिकारी आए हैं, मुख्य कार्यकर्ता आए हैं, उनके अंदर से सर्वसम्मति से यहाँ रणवीर शर्मा को पानीपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। और हमारे इसके अंदर 3 पदाधिकारी हमने नियुक्त किए हैं, रामदिया और रणवीर शर्मा, रामदिया को हमने नियुक्त किया। और इसके बाद हम साहब सिंह को हमने महासचिव नियुक्त किया है। ये कमेटी हम नियुक्त करने के बाद फिर एक स्टेट कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। स्टेट के हमारे उसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर गए थे, जिसके अंदर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऋतुराज जी पहुंचे थे और हमारे उसमें आजाद सिंह जी पहुंचे थे। उसमें हमारे मेहर सिंह टाइगर जी स्टेट महासचिव थे। इस मीटिंग के अंदर हम सब जो शामिल हुए हैं, इसके अंदर हमने अब निर्णय लिया कि सभी मिलके पूरी जिला कमेटी का चुनाव करेंगे और आगे फिर डेट देके एक बड़ा सम्मेलन जिला का करेंगे, जिसके अंदर सभी प्रतिनिधियों को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से
लिस्ट अप्रूवल करागे और जो लिस्ट अप्रूव हो गया आएगी उसके अनुसार तमाम जिला कमेटी पानीपत को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और ये बड़ा सम्मेलन करेंगे। और उसके बाद पानीपत में ब्लॉक अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष तक हम जाएंगे। स्मार्ट स्टोर के निदेशक एवं उनके स्टाफ ने अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद सैनिकों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों को शॉल, पानी बोतल और तिरंगे झंडे देकर आदर सहित सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह जाखड़ की धर्मपत्नी मुख्तियारी देवी ने भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र नांदल ने सभी को जल बचाने की कई युक्तियां बताई और उन पर अमल करने का आह्वान किया। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने स्मार्ट स्टोर की जनरल मैनेजर नरेश मुंजाल और उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद देते हुए उन्हें इस प्रकार के राष्ट्रीय भक्ति के कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।